ब्रेन का दूसरा मेजर हिस्सा है सेरिब्रम। सेरिब्रम आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और इसके दो हिस्से होते हैं। देखने में ये अखरोटनुमा नजर आता है, इसका एक लेफ्ट हिस्सा है और एक राइट हिस्सा है। इनको हम कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, स्फीयर कहते हैं कुर्रे को, गोल चीज को, गेंद की तरह, और हेमीस्फीयर आधे कुर्रे हैं, ठीक है, यानी कि आधी गेंद की तरह के हिस्से हैं। और बैंड ऑफ एक्सॉन्स ने इनको आपस में दोनों को जोड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, और दोनों के दरमियान यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखाए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कॉर्पस कोलोसम। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यहाँ से यूं और यहाँ से यूं, तो इसको कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। और इसमें टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, अरबों, दसियों अरब न्यूरॉन्स हैं जो दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, सेरिब्रल दोनों हेमिस्फीयर को, ठीक है जी। आउटर रीजन इसका कॉर्टेक्स कहलाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स को देखें तो इसके अंदर बहुत सारी ये फोल्ड्स नजर आती हैं। बेसिकली ये भी एक लंबी सी ट्यूब है जिस ट्यूब को लपेट के और आपके सर में ठूंस दिया गया, ठीक है जी। तो ये फोल्डेड या कॉन्वोल्यूटेड है और उसकी वजह से ओवरऑल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। काम इसका क्या है, ये बॉडी की सेंसरी इंफॉर्मेशन सारी तरफ से आने वाली, चाहे आंखों से आ रही है, चाहे कानों से आ रही है, चाहे स्किन से आ रही है, कहीं से भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको मेमोरीज में स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है और थिंकिंग में भी ये रोल प्ले करता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर फिर डिफरेंट हिस्से बने हुए हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो बड़ा सा रीजन है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल रिसीव करना वो सेंसरी कॉर्टेक्स का काम है। इसी तरह आई से इंफॉर्मेशन रिसीव करना ऑक्सीपिटल लोब का काम है। इसी तरह ईयर से रिसीव करना, यहाँ पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स नहीं दिखाई गई, इस हिस्से में होती है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे होता क्या है कि आईज और ईयर्स और बाकी हिस्सों से जो इंफॉर्मेशन आती है, हमने बात की थी कि वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ रही है, वो इंफॉर्मेशन आ रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। और वो सिग्नल, हर तरफ से आने वाला सिग्नल एक जैसा है, उसका वोल्टेज एक जैसा है, उसकी इंटेंसिटी एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि वो ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर जुड़ती हैं तारें और नर्व, और फिर वो हिस्से उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उनको पता है कि इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। यानी कि एक सफा है जिसके ऊपर उल्टे सीधे से निशान बने हुए हैं, आपके सामने रख दिया जाए तो आपको नहीं पता लगेगा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वो मिसाल के तौर पे जब किसी इंडिया में रहने वाले के सामने रखा जाए तो उसको पता है कि ये हिंदी लिखी हुई है और इस जुमले का मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर वहां पे चाइनीज लिखी हो तो वो इंडिया वाले को भी समझ नहीं आएगा, वो चाइना वाले को समझ आएगा। तो इसी तरह सिग्नल है बेसिकली क्या, तीनों सफों के ऊपर लिखी हुई वो एक कागज है और उसके ऊपर ब्लू कलर के पेन से कुछ लाइनें मारी हुई, ठीक है। तो चाहे वो उर्दू में मारी हो, चाहे वो हिंदी में मारी हो, चाहे वो चाइनीज में मारी हो, अब वो अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोगों को समझ आएगा, तीनों इकट्ठा एक को नहीं समझ आता। तो इसी तरह सिग्नल सारों के एक जैसे हैं, सारे के सिग्नल ब्लू पेन से ही लिखे हैं, सफेद कागज के ऊपर ही लिखे हुए हैं, लेकिन जब आंखों से आने वाला सिग्नल है तो वो सिर्फ ऑक्सीपिटल लोब समझ सकती है। इसी तरह स्किन से आने वाला सिग्नल है तो वो सेंसरी कॉर्टेक्स समझ सकती है। इसी तरह ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है उसका काम ऑडिटरी सिग्नल्स को समझना है, कान से आने वाले सिग्नल को समझना है। तो हर हिस्सा अपना अपना सिग्नल समझ रहा होता है, ठीक है। और फिर नियर बाय एरिया जो दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छा मेरे सामने अम्मी हैं और अम्मी बड़े गुस्से में हैं, तो इसका मतलब है कि अम्मी को पता लग गया कि मैंने गिलास तोड़ा था और वो छुपाया था, तो अब वो अम्मी को सफाई के दौरान गिलास मिल गया, ठीक है। तो वो उसका मतलब जो निकालना है उस तस्वीर का, अम्मी है और उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा है या वो आपको बुरा भला कह रही हैं, तो वो एक्चुअली वो जो सामने तस्वीर या कानों में आवाज जा रही है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, वो काम होता है यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से स्पीच जनरेट करना, अम्मी से माफिया मांगनी कि सॉरी गलती हो गई आइंदा नहीं करूंगा, तो वो भी उसी से रिलेटेड है।
ठीक है जी। टच, जब जूतियां पड़ती हैं तो कहाँ कहाँ पड़ रही हैं वो सारी इंटरप्रेट करना भी इसी यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है। मोटर सिग्नल देना हाथों को कि बचाओ, इस तरफ से जूती आ रही है, उस तरफ से जूती आ रही है, मसल्स को सिग्नल देने, वो भी इसी हिस्से का काम है। ठीक है, फिर रीजनिंग करना, इंटेलिजेंस, बड़ी चालाकी से अपनी को जवाब देना कि मैंने तो किया ही नहीं था, कि तो फलाने भाई या फलानी बहन ने किया था। ठीक है, तो वो कहानियां बनाना, वो सारा भी इसी हिस्से का काम है। तो इंटेलिजेंस, रीजनिंग, रीजनिंग कहते हैं दलाइल देना। ठीक है जी। और जजमेंट, फैसला करना कि क्या चीज सही है क्या गलत है और कैसे होनी चाहिए, वो सारे काम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जिम्मेदारी है। इसी तरह अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड को, और राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड को। बेसिकली कॉर्पस कोलोसम के जरिए से दोनों में वो लिंक बना हुआ होता है, और फिर वो आगे बॉडी के मोटर पार्ट जो हैं आपके मसल्स वगैरह, उनको नर्व जा रही हैं। तो वो यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से हुए हुए हैं कि लेफ्ट साइड वाला राइट साइड को चले जाती है नर्व, और राइट साइड से लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की तरफ नर्व चली जाती हैं, और वो उन मसल्स वगैरह को कंट्रोल करती हैं। अच्छा जी, इसके बाद आती है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ह्यूमंस के अंदर जरा रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड का मतलब है कि साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। और मसलन यहाँ पे ऑडिटरी रिले सेंटर है। ऑडिटरी रिले सेंटर से मुराद है कि आवाज एक्चुअली आती यहाँ पे है, यहाँ से आगे वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स को भेज दी जाती है। इसी तरह ये हिस्सा आईज की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, मिसाल के तौर पे आप वो आंखों के ऊपर टॉर्च से तेज रोशनी डालें तो आप देखेंगे कि आंखों की खिड़कियां बंद हो जाती हैं या खुलती हैं। तो वो मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलम कहते हैं नेटवर्क को। तो एक जाला बना हुआ है, ये भी रिले सेंटर है। रिले सेंटर का काम होता है इंफॉर्मेशन एक तरफ से आ रही है, आगे भेजी जा रहे हैं, ठीक है, और कोई खास उसके साथ उसमें चेंजिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इनपुट की स्क्रीनिंग की जाती है कि ठीक है वो जो टांग पे खारिश हो रही है बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर जब वो शहद की मक्खी डंग मार दे तो उस वक्त बड़ी जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन आगे भेजी जाए। तो कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी है, वो आपका मिड ब्रेन उसको मतलब के फिल्टर करता रहता है। जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है आपकी सर्वाइवल के लिए या वक्ती तौर पे किसी भी लिहाज से, तो वो ब्रेन को भेजी जाती है। हाइंड ब्रेन है आखिरी हिस्सा। हाइंड ब्रेन में मेडुला आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते खुद अपनी मर्जी से। मिसाल के तौर पे ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, swallowing है, ये सारे फंक्शंस मेडुला का काम है रेगुलेट करना। इसी तरह पॉन्स है, ये फूला हुआ सा हिस्सा है, ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग के पैटर्न वगैरह को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम है, बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ये पीछे जिस तरह अम्मी ने जूड़ा बनाया हुआ होता है वैसा सा है। ठीक है, तो सेरिबेलम इसको कहते हैं, और ये बॉडी की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि आपने हाथ हिलाना है, थप्पड़ मारना है, इस तरह के कामों को। स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट, मिसाल के तौर पे आपने अपने हाथों से पेंटिंग बना रहे हैं या आप लिख रहे हैं, तो उस तरह की मूवमेंट जिसमें आपने हाथों को बड़ी तरतीब से हरकत देनी है। बॉडी के पोस्टर को कंट्रोल करता है। लर्निंग और मेमोरी और बिहेवियर को रेगुलेट करता है। बर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि बर्ड्स ने अपने विंग्स को बिल्कुल हल्का सा हिलाएं तो वो नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, तो वो बर्ड्स के विंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना फ्लाइट वगैरह के लिए, ये भी सेरिबेलम का काम है।